ज़मीन को काश्त करना पड़ेगा, और अगर जब स्टोरेज ही ना हो तो हम ज़मीन को काश्त कैसे करेंगे? हमारे पास ज़मीन पड़ी है DI खान में, ज़रख़ेज़ ज़मीन पड़ी है, सिर्फ पानी की ज़रूरत है, और वहाँ पख्तूनख्वा को कभी ज़रूरत ही ना पड़े किसी और सूबे से गंदम या अनाज को इंपोर्ट करने की, अगर वो DI खान के अंदर हम उस ज़मीन को पानी दे दें। उसी तरह बलूचिस्तान में लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जो अगर पानी मिल जाए तो वो सारा इस मुल्क पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गंदम और कॉटन। और फिर थर के अंदर ज़मीन पड़ी है, तो हमारे पास ज़मीन पड़ी है, पानी की कमी है। और बदकिस्मती से पानी की कमी इसलिए है कि हमने स्टोर ही नहीं किया पानी को। तो ये जो 10 साल की डैम्स है, इससे स्टोरेज दुगनी हो जाएगी। फिर जो दुनिया को सबसे बड़ा मसला फेस हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो भी एड्रेस हो जाता है इससे। जब आप साफ़ बिजली बनाते हैं पानी से, तो क्लाइमेट चेंज का भी इशू ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, यानी अपने मुल्क में हम उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। और फिर तीसरी चीज़ कि जो मुझे आज बड़ी माइकल रॉजर्स की प्रेजेंटेशन से, कि हम अपने एक पूरा एक कार्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंजीनियर्स के, इनकी ट्रेनिंग हो रही है सब, एक बहुत बड़ी हमारी यूथ तैयार हो रही है जिसकी एक्सपर्टीज़ होगी डैम बिल्डिंग में। और इसके साथ साथ मैं एक भी चीज़ कहूँ कि जो टनल टेक्नोलॉजी है, ये जो डैम्स में मैंने जब जाके देखा है, जनरल मुज़म्मिल ने दिखाया है, तो जो टनल टेक्नोलॉजी है ये भी बहुत पाकिस्तान में ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँ, ये एक और चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, टूरिज़म। पाकिस्तान अल्लाह के ने वो नेमत दी हुई है पाकिस्तान को, जिस तरह की हमारी पहाड़ों की सीनरी है, उसका दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जो उसका मुकाबला कर सकता है। और ये टूरिज़म का बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है यहाँ। लेकिन स्विट्ज़रलैंड आप जाके देखें तो वो आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का, लेकिन उसका 60 से 70 अरब डॉलर्स उसका रेवेन्यू है टूरिज़म से। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर सबसे बेहतर उनके पास टनल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो पहाड़ों पे वो टनल्स बना के तो बड़ा एक्सेसिबल कर दिया उन्होंने अपना सारा इलाका। तो इसका जो अगला हमें फ़ायदा होगा डैम्स की, ये जो अब जिस तेज़ी से अब टनल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान सीख रहा है, तो उससे इंशाल्लाह ये आगे भी इसके बहुत बड़े हमारे फ़ायदे होंगे। मुनिस इलाही साहब, आपने बात की कालाबाग डैम की, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को स्टोरेज की ज़रूरत है, और इसमें कोई शक ये भी नहीं कि वो बहुत अच्छी साइट पे है कालाबाग डैम, है तो मेरे हल्के में मियांवाली में। लेकिन सिर्फ हमें एक इशू है, हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये शुरू करेंगे तो जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हम एक फेडरेशन है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फेडरेशन में सारी कौम को, सारे सूबों को साथ लेके चले। मैं आखिर में मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। जनाब जनरल मुज़म्मिल, मैं आपकी एक चीज़ की ख़ास तौर पे तारीफ़ करता हूँ। आपके अंदर जो पैशन है,
जिस जुनून से आप ये प्रोजेक्ट्स के पीछे लगे हुए हैं, मैंने कभी भी किसी को इस तरह एक मुल्क का सोच के एक जिहाद समझ के काम करते नहीं देखा। तो मैं आज ख़ास तौर पे आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ।